गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कल तक क्लियर था? आगे बढ़े। 74 आज 75वां श्लोक। व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का पूरा संवाद सुनने पर संजय के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। इसीलिए वे हर्ष उल्लास में भरकर कह रहे हैं कि यह मैंने संवाद परंपरा से अथवा किसी के द्वारा नहीं सुना, प्रत्युत इसे मैंने साक्षात भगवान के मुख से सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर कर के मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में जो तत्व भरा हुआ है वह किसी ग्रंथ महात्मा आदि से सुनने को नहीं मिलता। यह भगवान और उनके भक्त का बड़ा विलक्षण संवाद है। इतनी स्पष्ट बातें दूसरी जगह पढ़ने सुनने को मिलती नहीं है। इस संवाद में युद्ध जैसे घोर कर्म से भी कल्याण होने की बात कही गई है। प्रत्येक वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि का मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है, यह बात इस संवाद से मिलती है। इसीलिए ये संवाद बड़ा अद्भुत है। केवल संवाद में इतनी विलक्षणता है, फिर इसके अनुसार आचरण करने का तो कहना ही क्या। ज्ञान कर्म भक्ति की ऐसी विलक्षण बातें और जगह सुनने को मिली ही नहीं। इसलिए इनको सुनकर संजय बार बार हर्षित हो रहे हैं। कल यहाँ तक हो गया था, आगे पढ़ रहे हैं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। व्याख्या। भगवान के विषय में पहले तो संजय ने शास्त्र में पढ़ा, फिर अद्भुत संवाद सुना, फिर अति अद्भुत विराट रूप देखा। तात्पर्य है कि शास्त्र की अपेक्षा श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अद्भुत था और संवाद की अपेक्षा भी विराट रूप अत्यंत अद्भुत था। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं,
जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ ही श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। व्याख्या: संजय कहते हैं कि राजन, जहाँ अर्जुन का संरक्षण करने वाले, उन्हें सम्मति देने वाले, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर, महान बलशाली, महान ऐश्वर्यवान, महान विद्यावान, महान चतुर भगवान श्री कृष्ण हैं, और जहाँ भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले भगवान के प्रिय सखा तथा शरणागत भक्त गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हैं, उसी पक्ष में श्री विजय, विभूति और अचल नीति ये सभी हैं, और मेरी सम्मति भी उसी पक्ष में ही है। युद्ध में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका निर्णय वास्तव में उसी का हो गया था जब अर्जुन और दुर्योधन उसी समय हो गया था जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध का निमंत्रण देने भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे थे। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया, और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया। गीता के अंत में संजय भी मानो उसी निर्णय की ओर संकेत करते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, वहीं विजय है। 18 अध्याय संपूर्ण। अभी फिर से पढ़ रहे हैं। व्यास जी की कृपा से मैंने इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। ये कौन बोल रहे हैं? संजय। संजय बोल रहे हैं कि व्यास जी की कृपा से। लिखने वाले कौन थे? भगवत गीता का लिखन करने वाला वेद व्यास। और दूर से देखने वाली दूरदृष्टि जिसके पास थी, वो था संजय। और दूरदृष्टि के पास में कौन बैठा था? जो दूरदृष्टि से भगवान का दर्शन कर रहा है, पर देखो तो सही उसका लेन देन कर्म का भाव, कि वो बैठा किसके साथ में है? धृतराष्ट्र के साथ में। माना एक ज्ञानी और एक अज्ञानी, एक हर भाव से निकला हुआ और एक मोह में फंसा हुआ, पर दोनों साथ में बैठे हैं। तो ये कितनी अजीब बात। संजय को अगर उस भाव में सोचो तो कितनी घुटन हुई होगी। संसार में भी देखो कितनी घुटन होती है। टके की बात अगर किसी का यश होता है, किसी का नो होता है, तो भी देखो कितनी घुटन होती है। अपने को लगता है पता नहीं। कभी-कभी बोलते हैं, क्या मैं अंग्रेजी में बोल रही हूँ क्या, जो तेरे को समझ में नहीं आ रही है बात? तो ये शब्द भी कब विक्षेपता का ही तो निकलता है ना, कि क्या मैं अंग्रेजी में बोल रही हूँ, समझ क्यों नहीं रही है? पर यहाँ तो देखो परिस्थिति कितनी विपरीत है, उसके बाद भी संजय हर्ष से, खुशी से, हर्षोल्लास से बैठा है। क्यों? क्योंकि उसने दूरदृष्टि से भगवान को जाना है। तो जिसने दूरदृष्टि से भगवान को जाना है, उसके पास में कुछ भी लीला होए, कोई भी क्रिया हो, वो दुखी नहीं होता। और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है अर्जुन और श्री कृष्ण। तो अर्जुन और श्री कृष्ण माना आमने सामने, दोनों का संवाद। तो जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने रखा, फिर उसकी आज्ञा का पालन किया, हर बात को समझा, तब जाके अर्जुन ने क्या कहा कि भगवान, अभी मैं हर बात समझ गया हूँ कि मैं कौन हूँ, तेरे हाथ की कठपुतली। तू जैसे नचाएगा वैसे मैं नाचूंगी। तो अभी आगे हैं कौन? कृष्ण, जो अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, और पीछे हैं अर्जुन। वो भजन है ना, ये रथ मेरा, मैं राजा हूँ,
बड़े शान से जीवन सैर करूं। तो भगवान ने बोला तू भी ऐसा कर कि ये रथ मेरा और मैं कौन हूँ, राजा। ये रथ चलाने वाला मेरे साथ है, वो चला रहा है। मैं राजा होके रहूं, बस अटकूं नहीं किसी बात में। और बड़े शान से जीवन सैर करूं, जीवन की सैर करूं शान से। जिसके पास सतगुरु है, कृष्ण जैसा सखा है, गुरु है, जो भी बोलो भगवान है, तो उसकी शान निराली है ना। उसकी शान कोई कह सकता है क्या? हम्म तो व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का पूरा संवाद सुनने पर संजय के आनंद की सीमा नहीं रही। फिर से रिपीट हो रहा है कल का, इसीलिए वे हर्षोल्लास में भरकर कह रहे हैं कि मैंने ये संवाद परंपरा से अथवा किसी के द्वारा नहीं सुना है। परंपरा से मना दादा का पिताजी में गुण आया, पिताजी का बेटे में आया, बेटे का फिर उसके बेटे में आया नहीं, पर मैंने डायरेक्ट भगवान से सुना है। तो ज्ञान भी ऐसे परंपरा से ना, जैसे भगवान ने बोला है सबसे पहले मैंने ये ज्ञान किसको दिया, सूर्य को, फिर इक्ष्वाकु को। तो ये फिर वाया वाया होके फिर भगवान ने बोला अभी मैं तेरे को दे रहा हूँ। कुछ समय से ये लुप्त हो गया था, फिर अभी अर्जुन मैं तेरे को दे रहा हूँ। तो भगवान उस समय जो बोल रहे थे, तो ये वाया वाया करके जो मिला, पर इधर तो संजय को डायरेक्ट मिला सीधा भगवान से। तो अर्जुन और संजय दोनों बहुत खुश हैं। प्रत्युत इसे मैंने साक्षात भगवान के मुख से सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर कर के मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद में जो तत्व भरा हुआ है, इस संवाद में लेन देन में जो तत्व का ज्ञान हर रूप में है ही, एक शक्ति, एक पावर। आखिरी में भगवान ने क्या कहा, तू देख मेरे को, मैं ही हूँ। मैं माना कौन? मैं ना वो शक्ति, पावर, बस। तो वो तत्व से भरा हुआ, वह किसी ग्रंथ महात्मा आदि से सुनने को नहीं मिला। ये भगवान और उनके भक्त का बड़ा विलक्षण संवाद है। भगवान और उनका भक्त, इधर अर्जुन उधर संजय, दोनों का बड़ा विलक्षण संवाद। अर्जुन और कृष्ण का संवाद और भगवान का जो संजय जी का दूर से देखना, ये भी विलक्षण बात है। तो संवाद है, इतनी स्पष्ट बातें दूसरी जगह पढ़ने सुनने को नहीं मिलती। इस संवाद में युद्ध जैसे घोर कर्म से भी कल्याण होने की बात कही गई है। ये जो अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, ये कहाँ पर हुआ? युद्ध के मैदान में, जहाँ युद्ध जैसे घोर कर्म, जहाँ सिर्फ मार काट की बात है। तो ऐसा घोर कर्म में भी कल्याण छुपा हुआ है। होने की बात कही गई है। प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है। वो अर्जुन को भगवान ने जो ज्ञान दिया, आज हम सब के लिए है। जो जहाँ जिस वर्ण आश्रम में है, वहां से कर्तव्य कर्म, विहित कर्म, पहले कर्तव्य कर्म, पहले सबसे पहले देह का कर्म, फिर देह का कर्म कितना, फिर आत्मा के धर्म में, फिर देह के कर्म से आत्मा के धर्म में, फिर कर्तव्य कर्म, फिर विहित कर्म, फिर नियत कर्म। तो ये स्थिति बाय स्थिति फिर ये ज्ञान है। नियत वना, नियति ने जिसको जहां पर बिठाया है, वहां उसके अनुसार जो भी कर्तव्य कर्म है वो करो। भागो नहीं पर जागो। प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है। कोई भी वर्ण, आश्रम, कोई भी गुण, कुछ भी, हम प्रत्येक परिस्थिति में अपना
कल्याण कर सकते हैं, यह बात इस संवाद से मिलती है। इसीलिए ये संवाद बड़ा अद्भुत है। कृष्ण और अर्जुन का संवाद बड़ा अद्भुत है, क्योंकि कहाँ पर हो रहा है? युद्ध के मैदान में। पर वहां पर भी क्या है? अपना कल्याण। मेरा कल्याण किसमें है? आज हम सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं, पर हमारा अपना कल्याण, उद्धार किसमें है? उस बात को ध्यान में रखो। इसलिए ये संवाद बड़ा अद्भुत है। केवल संवाद में ही इतनी विलक्षणता है, फिर इसके अनुसार आचरण करने का तो कहना ही क्या। केवल संवाद सुनो, उसमें ही इतनी विलक्षणता वाली बात है। विलक्षण माना हर लक्षण से ऊपर। फिर अगर इसको हम आचरण में लाएंगे, तो कौन सी कितनी अद्भुत बात और कितनी प्यारी बात होएगी, बताओ। तो भगवान वही बोल रहे हैं, केवल संवाद में ही इतनी विलक्षणता है, फिर इनके अनुसार आचरण करने का तो कहना ही क्या। ज्ञान कर्म भक्ति की ऐसी विलक्षण बातें और जगह सुनने को मिली ही नहीं। ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों का तालमेल, फिर विलक्षण बातें, गुह बातें। भगवान ने आखिरी ज्ञान क्या दिया? उठते बैठते सोते जागते तू बस मेरे भाव में रह। पर उस भाव को जगाने के लिए गीता के 18 अध्याय। पहला अध्याय विषाद योग, दुख से हम सब भरे पड़े थे, और अभी भगवान ने वहां से उठाते, अपना हाथ पकड़ाते पकड़ाते, कभी हाथ छुड़ाया, कभी पकड़ाया, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। आज हमको भगवान ने कहाँ खड़ा किया है? कर्म संन्यास योग। तू कर्म से संन्यास मना मन का नाश, और योग परमात्मा से। तो युद्ध जैसा अघोर कर्म भी हमारे लिए क्या है? कल्याणकारक है। ज्ञान कर्म भक्ति की ऐसी विलक्षण बातें और जगह सुनने को मिली नहीं, इसीलिए इनको सुनकर संजय बार बार हर्षित हो रहे हैं। जिसे सुनकर और ऐसा दृश्य देखकर संजय बार बार खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। 76, अभी 77 आगे का पढ़ रहे हैं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है, और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। आगे संजय राजा धृतराष्ट्र राजा को आगे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि भगवान श्री कृष्ण का ये संवाद सुन के मैं हर्षित हो रहा हूँ। और इसके पहले भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद करके, जो 11वें अध्याय में विराट रूप का जो संजय ने दर्शन किया था। इधर संजय ने दर्शन किया था और उधर अर्जुन ने। पूरे महाभारत के युद्ध में जितने भी वीर योद्धा सब थे, पर भगवान के विराट रूप का दर्शन मात्र 2 जनों ने किया। एक तरफ अर्जुन और एक तरफ संजय। और राजा धृतराष्ट्र ने उसका वर्णन सुना। विराट रूप का दर्शन जो संजय किया, उसका वर्णन धृतराष्ट्र ने सुना। पर कोई कभी किसी को वर्णन करके सुनाते हैं कोई बात, तो भी कितना असर करती है। पर जहाँ अज्ञान हो, मोह जैसा, तो वहाँ कितनी भी बैंड बजाओ, ताली बजाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धृतराष्ट्र की भी वही बात थी। तो संजय ने विराट रूप के दर्शन की बात धृतराष्ट्र को बताई, लेकिन चूंकि अज्ञान इतना गहरा था, तो वो सुन के भी नहीं सुन रहे थे, समझ के भी नहीं समझ रहे थे।
तो विराट रूप को भी याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है। संजय राजा धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि अभी तो मैंने संवाद सुना, मेरे को खुशी हो रही है, पर मैंने उनका विराट रूप का जो भी दर्शन किया था, उसको मैं याद कर करके भी बड़ा आश्चर्य में हूँ कि जिसको मैं दो भुजा वाला समझता था, उसी का ही चतुर्भुज रूप, और वो ही इतने विराट रूप में फैला हुआ है। तो ये इसलिए बड़ी आश्चर्य की बात कौन सी है? मैंने उसका विराट का भी दर्शन किया, चतुर्भुज का भी दर्शन किया, और द्विभुज का भी दर्शन किया। इसके अलावा मैंने उसकी बहुत सारी लीलाएं भी देखी, कभी मक्खन चोरी करते हुए, कभी रास लीला करते हुए, कभी अर्जुन का क्या बन के, दूत बन के भी गया था, मैंने सब देखा। तो विराट रूप को भी याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है, और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। अब ये संजय का जो हर्ष है, हाँ, ये अपने लिए है कि मैं ऐसा भाग वाला, मैं इतना भाग्यशाली, तो उस भाव से मैं हर्षित हो रहा हूँ। व्याख्या: भगवान के विषय में पहले तो संजय ने शास्त्र में पढ़ा, फिर अद्भुत संवाद सुना, और फिर अद्भुत विराट रूप देखा। तात्पर्य है कि शास्त्र की अपेक्षा श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अद्भुत था, और संवाद की अपेक्षा भी विराट रूप अत्यंत अद्भुत था। अभी भगवान बहुत गूढ़ बात हमको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि भगवान के विषय में पहले तो संजय ने शास्त्र पढ़ा, तो पहले हम सब भी कितने रूप में शास्त्र पढ़े या सुन के तो आए हैं ना, कि भगवान ऐसा, भगवान ऐसा। तो ये शास्त्र पढ़ना माना कर्म, कभी पढ़े, कभी सुने, कभी हमारे बड़ों ने, माताओं ने, हमारे गुरुओं ने, स्कूल के भाव में जब हम थे, तब हमको शास्त्रों की बात, राम ऐसे, कृष्ण ऐसे, तो ये हमने पढ़ा। तो आज संजय भी वही बात कह रहे हैं कि भगवान के विषय में पहले तो संजय ने शास्त्र में पढ़ा, आप हम सब ने भी भगवान के विषय में शास्त्रों में पढ़ा कि भगवान राम कृष्ण एक शक्ति, एक पावर है। तो ये पढ़ा था। फिर अद्भुत संवाद सुना, फिर उस पढ़ने को आज फिर भगवान का और अर्जुन का संवाद सुना। तो आज हमको भी हमारे सतगुरु भगवान मिले हैं, गुरु के भाव में, कृष्ण के भाव में। तो पहले तो हमने सुना था कि गुरु की इतनी महिमा, और फिर आज गुरु का संवाद, सत्संग हॉल गए, भले लेना देना नहीं किया अपना, पर संवाद तो सुना कि भगवान कैसे कैसे सबको हर बात से ऊपर करते हैं, इनकरेज करते हैं। तो फिर संवाद सुना। तो जैसे अर्जुन की और संजय की बात है, वैसे हमारी भी है। तो पहले हमने भी सुना था, पढ़ा था, फिर अभी संवाद सुना, फिर अति अद्भुत विराट रूप देखा, जो संजय ने देखा। संजय ने कहा कि पहले मैंने शास्त्र में पढ़ा, फिर मैंने संवाद सुना, और अभी मैंने अद्भुत विराट रूप देखा। तो हमने भी भगवान का विराट रूप देखा है कि कैसे वो कण कण वासी, घट घट वासी, कैसे कैसे किस घट से वो प्रकट करके हमारी गाड़ी आगे करते हैं, गिरने नहीं देते हैं, कभी साकार बनकर, कभी निराकार बनकर। तो ये विराट रूप अभी इधर संजय बता रहे हैं, पर अभी आप अपने भाव में समझो कि कभी हमने भी शास्त्र पढ़ा था, फिर गुरु का
हाँ, वाणियाँ जो पढ़ते थे तो उसमें क्या था? सवाल जवाब पढ़ते थे, सुनते थे, सत्संग जाते थे। भले अपना मुख नहीं खुलता था उन बातों में, पर सुनने से भी हमको कितना रिलैक्स, आनंद ऐसा भी होता है, कितनी स्थितियों से हम ऊपर होते थे, कितना अपने आप को हल्का महसूस करते थे। पर जैसे-जैसे हमने ज्ञान को अप्लाई किया, हमारा निश्चय बढ़ा, तो अभी हमको भी हर रूप में उसका विराट रूप का दर्शन होता है कि कभी साकार से, कभी निराकार से भगवान तू ही है। हुँ, तो इसका तात्पर्य है कि शास्त्र पढ़ने की अपेक्षा, जो भी पढ़े हैं, सुने हैं, किसी ने हमको बताया है, पर ये बताना, पढ़ना, सुनना, ये भी पहली स्थिति है, पहली सीढ़ी है, जो किसी न किसी रूप में हम सब करके आए हैं। हुँ, तो तात्पर्य है कि शास्त्र की अपेक्षा श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अद्भुत था। शास्त्र पढ़ने की अपेक्षा फिर ये जो लेन-देन भगवान से करते हैं, तो ये उससे भी अद्भुत है। और संवाद की अपेक्षा भी विराट रूप अत्यंत अद्भुत था। फिर ये संवाद से भी ये जो भगवान का विराट रूप का दर्शन, कभी साकार बन के, कभी निराकार बन के, वो मेरे पास है ही है, मेरे साथ है ही है। कभी अंदर से जगाता है, कभी बाहर से, कभी अंदर का हथौड़ा मारता है, कभी बाहर का हथौड़ा मारता है, पर बर्तन तो बना के रहेगा, ये तो पक्की बात है। उस कुम्हार के हाथ में हम सब हैं, उस लोहार के हाथ में आज हम सब हैं। कभी अंदर का हथौड़ा, कभी बाहर का हथौड़ा। पड़ेगा ज़रूर, पर भगवान ने बोला, मैं तो अपने बच्चों को, इस बर्तन को बना के ही रहूँगा। क्योंकि ठेकेदार है ना हमारा वो, ठेका जो लिया है। तो यही बात संजय भी कह रहे हैं। भगवान के विषय में पहले तो संजय ने शास्त्र में पढ़ा, तो हमने भी पहले पढ़ा, फिर अद्भुत संवाद सुना, फिर सत्संग हाल गए, भगवान का संवाद सुना, या भगवान की वाणी, प्रेमियों के सवाल, भगवान के जवाब, ये संवाद को सुने, पढ़े, फिर अति अद्भुत विराट देखा, फिर उससे आगे अभी और वाइब्रेशन दीदी, हाँ, वाइब्रेशन परे हाल में जाते जाते कितना पढ़े वाइब्रेशन के सही हाल बात। पर। हाँ, तो व्यर्थ गुरु थोड़ी है का कुछ नहीं। संवाद तो सुना, हाँ, लेकिन वाइब्रेशन कितने परे। कितने पढ़े, तो ये संवाद की तो अद्भुत महिमा है ना, हम्म, बिना बोले। बोलते हम्म, हैं अनबोलत मेरी विरथा जाने, देखा जाने। वो तो बिना बोले ही जान लेता है। पर फिर भगवान ने हम्म, बोला तू तो अपने मुख से कुछ बोल, तो थोड़ी बहुत जो भी है सूक्ष्म की बात, वो मैं कट करने के लिए बैठा हूँ। वो तो बैठा है, दोनों हाथ ऐसे पसार के आ। मैं तेरे लिए बैठा हूँ। बोलने से तो पता पड़ेगा ना भगवान को, हाँ, तो वे तो कहाँ हमारे अंदर क्या चल रहा है। क्या चल रहा है, या काटेंगे? हाँ, सवाल जवाब करेंगे तो भगवान को पता क्या पड़ेगा ना। चलेगा, मतलब गलत कुछ भी नहीं चल रहा है, पर हमारी स्थिति, तो स्थिति जब है ना, हमारी स्थिति गुरु कुछ सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो हमको आगे कहाँ बढ़ाएंगे ना। खड़ी है, कहाँ मैं खड़ी हूँ, वो हाँ, देखेंगे ना हाँ, भगवान, वैसे सुनेंगे। भी भगवान कर्ता में नहीं आते हैं, कर्तापन में भगवान कर्तापन नहीं में आते नहीं। हैं। देखो इतने शास्त्र हमने पढ़े हैं, फलाने ऋषि ने 5000 साल तक तप किया, उसने 2000 साल तक, उसने एक पैर पर खड़े होकर, एक ऋषि की बात है, वो उल्टा पूरा पेड़ पर ऐसे लटक गया रस्सी के सहारे, और उसने जप तप किया, पर जब भगवान उसके भाव में खुश हुए, तो भगवान ने बोला ना बेटा मांग, तू अपने मुख से बोल। तो भगवान को क्या मालूम नहीं था क्या, इतना सुखा के बैठा है तन से, मन से, हाँ, सबसे ऊपर अलग होके, घर बार परिवार छोड़ के, सबसे डिटैच होके, वो मेरे भाव में ही बैठा है। कर्म भक्ति की बात बोलो या ज्ञान भक्ति की बात बोलो, तो
इधर भी अगर डिटैच होके बैठे हैं भगवान के भाव में, तो भी भगवान ने बोला मुख तो खोल। तो पता तो पड़े तेरी स्थिति क्या है, तभी तो मैं तेरे को आगे की स्थिति को पकड़ाऊंगा ना। पर हम इतने कंजूस, अपनी भलाई समझते जानते हुए भी कोई सुन लेगा, कोई क्या सोचेगा। ये क्या बात है? कौन सी नई बात आप कर रहे हो कि कोई सुन लेगा, कोई क्या सोचेगा? सबकी प्रकृति में तो कुछ न कुछ है ना। पर अपने मुख से करो तो सही रास्ता मिले। तात्पर्य है कि शास्त्र की अपेक्षा श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अद्भुत था, और संवाद की अपेक्षा भी विराट रूप अत्यंत अद्भुत था। फिर ये संवाद की अपेक्षा ये जो भगवान का विराट रूप है, बोलो न बोलो अनबोलत मेरी विरथा जाने, कैसे वो दे देता है, कभी अंदर की मार कभी बाहर की मार, कभी अंदर से पकड़ाएगा कभी बाहर से पकड़ाएगा। फिर भी भगवान बोलता है शुक्र है इसने सही रास्ता तो सही पकड़ा, मेरे दर पर तो आया। फिर भी भगवान बोलते हैं शुक्राना, शुक्र है। भगवान ने कभी हमारी कोई ऐसे एक सवाल नहीं किया, बेटा कहाँ से आई है, क्या करके आई है, अभी तक किया क्या है। उसके क्लास के लायक थे नहीं थे पता नहीं, पर एक बार पुरुषार्थ किया तो उसने कैसे गले से लगा दिया। गले से लगाया ना भगवान ने। गले से हाँ, लगा। देखो आप भी वही बोल रहे हैं, मेरे गले मुख से भी यही तो निकल है रहा ना निराकार घट घट है। वासी, जो इधर वही, बसा वो उधर बसा, जो इधर कैसे भी थे, गंदे संधे कैसे भी भगवान के पास आए तो गले लगाया ना गले भगवान लगाया। हाँ, ने। सही बात है। अनजान थे ना हर बात में, तो भगवान ने हमको इतना ज्ञान देके तो लायक अनजान बनाया तो है देखो, भगवान ने। अनजान तो कोई भी नहीं है। हम्म, सबको संसारी भी देखो जाने अनजाने यही बातें करते हैं, कुछ भी नहीं रखा है, मोह ऐसा फलाना ऐसा, दुखी होते हैं, पर जान के फिर ऊपर से एक पर्दा डाल देते हैं। हाँ छुपा देते हैं बस। छुपा देते हैं बस। हम्म, अनजान कोई आधी नहीं। बात भगवान को भी आधी बात बताते तो आधी बात नहीं बताते। तो उतना ही फिर हाँ, हमको हल मिलेगा ना, भगवान उतना बोलेंगे ही मैं मिलेगा। हाँ, मैं क्या करूं तेरी बात को। तो हम बोलते खुल हैं के बात करे ना, सब भगवान के सामने अर्पण हाँ करे ना, हाँ, तो अनजान कोई भगवान नहीं भी था, खोल खोल सबको के समझ है। बताता है। हाँ, खोल खोल के बस सुनाता है ना, सही भाई बात। तेरे में ये भी बात है, तो फिर हम अपने से मेहनत करेंगे, अपने से पुरुषार्थ हाँ, करेंगे। पर भगवान हम्म, जब वो बताएंगे कोई आगे का वचन, तो वचन रूपी आशीर्वाद हमारे साथ रहता है ना, हम्म। तो फिर वो काम करता है, हिम्मत भी वही देता है। पर पहली हिम्मत खुद भी तो करो। इसीलिए उस औरत है भगवान के पास जाते हैं तो भगवान कुछ न कुछ तो दे देते हैं ना। हाँ तो इसके लिए तो भगवान के पास जाते हैं। अगर चुपचाप बैठे रहे भगवान, कुछ बताए नहीं, कुछ बोले नहीं, तो कैसे लगेगा भाई। तो सही बात है। तो कुछ न कुछ तो उसकी वाणी तो महिमा सुनाने, ही अलग है ना, वो तो भाव, उसकी महिमा ही अलग है, वो तो भाव भी अपरंपार है। जान जाता है अंदर की बात। वो तो पूरा अंदर का सब जान, एक्सरे खींच लेता है सबका। गुरु भगवान बोलते सबका। हाँ बोले भाव मिले रघुराई, बोले भाव मिले रघुराई। हाँ, चतुराई चालाकी से चतुर्भुज नहीं चालाकी नहीं मिलेगा। चलती है भगवान के हाँ, पास, उससे चतुर्भुज नहीं मिलेगा, बोले नहीं भाव। मिलता है। चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलेगा दीदी। हाँ, नहीं मिलेगा। हम्म, तो ये 77 श्लोक पूरा हुआ। अभी हम्म, लास्ट 78, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जहाँ भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण खुद और गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन हैं, वहाँ ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। संजय जी बोल रहे हैं किसको? राजा धृतराष्ट्र को। इतनी उतनी बात बता के भी तो भी देखो अज्ञान समझ के भी नहीं समझ रहा है।
तो जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ ही श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। जहाँ योगेश्वर भगवान खुद विराजमान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी, गांडीव धनुषधारी अर्जुन है। अर्जुन जिसने धनुष गांडीव के सहित पकड़ा है, धनुष बाण, और वो जो होता है गांडीव सहित अर्जुन है। वहाँ ही जहाँ ऐसा प्यारा भगवान का भगत है, यशमैन और भगवान है, वहाँ ही श्री, श्री बोलते हैं ना, श्री गणेश करो तो श्री एक भगवान की उपाधि है, एक ऊंचा भाव है, शुद्ध भाव। तो वहाँ ही श्री, श्री कई जगह पर, श्रीमान, श्रीमती, तो संसार में भी श्रीमान श्रीमती बोलते हैं, माना किसी को रिस्पेक्ट आदर दो। तो श्रीमान, श्रीमती, लेडी के लिए मती और पुरुष के लिए मान। तो श्री मान, तो ये मान मतलब किसका मान? उसके आगे श्री है तो उसका मान, फलाने टीरे का मान नहीं। श्री का मान। जो मती, मती के आगे अगर श्री लगाओगे तो श्रीमती है, पर अगर श्री नहीं है ना तो मती डावाडोल है। तो देखो, एक वही नार संसार में और एक वही सबका उद्धार करने वाली। ठीक है। आ रही है बात समझ में? ऐसे सब श्रीमतियां ही हैं और मान बहुत कम है। तो श्रीमती, मती को रखो श्री। तभी बोलते हैं संध्या, शाम, गंगा, यमुना, ये सब श्री है। मान देखो नहीं है। दुर्गा के 9 रूप सब श्री है ना। अभी प्रेजेंट में श्री चल रही है ना, तो श्रीमती, जिसकी मति है वो श्रीमती। पर मति ऐसे करो या ऐसे करो, संसार की तरफ है तो श्रीमती थोड़ी बोलेंगे। तो श्रीमती, जिसकी मति में श्री भाव है, भगवान का भाव है, वहां ही श्री विजय, वहां ही श्री विजय, विभूति, भगवान की हर रूप में। भूति विभूति पहले क्लियर हुआ है, माना हर कण कण वासी, हर भूत में वो ही है बसा हुआ, तो वो हो गई विभूति। तो विजय, विभूति और अचल नीति है। भगवान की जो नीति है ना वो अचल है। नीति माना नियम, नीति माना ये जो कुछ भगवान ने अपना नीति बना के रखे हैं, नियम। सत्य का जो भी है भाव सत्य ही रहेगा। तू सच का अगर साथ देगा तो तेरी नाव भले डोलेगी पर आखिर तो तैर के रहेगी। तो कितने रूप में सत्य भगवान हमको पकड़ाते हैं, अचल। तो भगवान ने ये कुछ नीतियां बना दी हैं। भगवान ने इतना बड़ा ये पोते वो नहीं बनाए हैं, पर पोते के पीछे अगर जो भी कहानियां शास्त्र हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो उसका इंटेंशन का भी इंटेंशन है ना, वो है भगवान की नीति। तो भगवान ने नीति कोई बढ़िया ज्यादा नहीं बनाई है, थोड़ी बनाई है, पर चूंकि हमारी समझ अभी जागृत नहीं हुई है, खुली नहीं है, तो फिर भगवान ने उसका इतना विस्तार किया, इतना विस्तार किया। कभी भजन के रूप में समझो, कभी दृष्टांत के रूप में समझो, पर समझो तो सही। कभी कहानी के रूप में, कभी वाणी के रूप में, कभी शास्त्र पढ़ो सुनो, पर भगवान की नीतियों पर ध्यान दो कि आखिर इसका इंटेंशन है क्या। तो हर बात में देखो, हम जब पढ़ते हैं दृष्टांत तो लास्ट में इंटेंशन होता है ना, कि इसका इंटेंशन, इतनी बड़ी कहानी और उसका इंटेंशन एक लाइन। फिर इंटेंशन के भी सच में जाओ तो एक ही भाव निकलता है, सत्य का, बस। तो भगवान ने नीतियां ज्यादा नहीं बनाई है, पर उन नीतियों को समझने के लिए
इतने सारे। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है तो इतना ना ज्ञान, पर जगत मिथ्या करने 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 में भगवान ने कितने दृष्टांत दिए। ब्रह्म सत्य तो है ही है ना, पर उसका जो हमको निश्चय नहीं हो रहा है, उसके लिए भगवान ने मिथ्या दिखा दिखा के सत्य को समझाया है। ये भी मिथ्या, ये भी मिथ्या, ये भी चेंजेबल, तू सत्य को पकड़। पर जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये भी तो भगवान की नीति है ना। तो ब्रह्म सत्य के लिए कितने रूप में भगवान हमको मिथ्या 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 दिखाते हैं। हर बात, तेरा तन मिथ्या, तेरा मन मिथ्या, तेरा धन मिथ्या, तेरे जो 3 गुण जिसको तू अपना मान के बैठा है, सतो रजो तमो, ये भी मिथ्या। सत्य रहता तो सदा ही रहता, कभी सत्य में मर रही है, कभी रज में, कभी तम में। तो ये सब मिथ्या। तो भगवान की जो नीति है वो अचल नीति, ज्यादा नीति नहीं बनाया है, नियम नीति थोड़े से बनाया है। देखो सबके खून का रंग लाल, इतनी सी चींटी को भी मारो, कीड़े मकोड़े को मारो, मच्छर को मारो, किसी भी जीव जंतु को करो, तो सबके खून का रंग क्या है? लाल। तो भगवान ने नहीं तो अलग-अलग बनाता ना, ये मच्छर है तो इसका काला रंग खून है, इसका लाल, इसका पीला। पर देखो भगवान ने एक ही नीति बनाई। राजा है या रंक है, सब अपने कर्मों के भाव से आए हैं, चल रहे हैं, जाएंगे। पर जो मेरी शरण में आया है तो उसके कर्म रहेंगे, भोगेगा, पर सूली से काटा, उसको लगेंगे नहीं। पर भगवान ने ऐसा थोड़ी बोला कि उसके पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान की नीति अटल है। वो राजा के लिए भी और रंक के लिए भी, सब के लिए एक ही नीति। ये शाहूकार है, ये गरीब है, नहीं। सूर्य की नीति एक है ना। तो प्रेजेंट में सूर्य भगवान हमारे लिए साक्षात भगवान है, उसकी नीति अटल है। वो चमकेगा तो सबके लिए, सबके लिए। उसका ऐसा नहीं है कि गरीब का झोपड़ा है तो यहाँ लाइट नहीं दूं, राजा का महल है तो इसको लाइट से भर दूं, नहीं। वो सबके लिए एक जैसा। तो ये नीति अटल, समझ हुआ? अचल और अटल। व्याख्या, संजय कहते हैं कि हे राजन, जहां अर्जुन का संरक्षण करने वाले, जहां भी अर्जुन का संरक्षण माना रक्षा करने वाले, उन्हें सम्मति देने वाले, अर्जुन को सम्मति माना सुमति। सुमति, एक होता है सम्मति, एक होता है कुमति। सुमत और कुमत सिंधी में बोलते हैं, सुमत और कुमत। तो एक है सम्मति और एक है कुमति। तो कुमति किसका प्रतीक है? तमोगुण का। और सम्मति किसका प्रतीक है? सतोगुण का। तो सम्मति और कुमति। तो संजय कहते हैं कि हे राजन, जहां अर्जुन का संरक्षण करने वाले, अर्जुन की रक्षा करने वाले, उन्हें सम्मति देने वाले, कि हर रूप में तू देख ही सत्य। तो सम्मति देने वाले संपूर्ण योगों के महान ईश्वर, संपूर्ण योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, प्रेम योग, तो सब में जो एक ही शक्ति पावर है। तो संपूर्ण योगों के महान ईश्वर, महान बलशाली, महान ऐश्वर्यवान, महान बलशाली, उसके पास इतना बल है, संपूर्ण बलशाली, महान ईश्वर। ईश्वर, ईश, ईश माना भगवान, और वर, वर माना आशीष। तो भगवान का आशीष जो सब में है, तो ईश्वर, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर, महान बलशाली,
उसका बल तो देखो, वो कहाँ नहीं है। घट घट वासी, कण कण वासी, साकार निराकार, बस वो ही है महान बलशाली, महान ऐश्वर्यवान। उसके ऐश्वर्य देखो, उसने बोला है हर रूप में मैं ही हूँ, हर रूप में मैं ही हूँ, मेरी शक्ति, मेरा पावर। कुबुद्धि भी मैं, सुबुद्धि भी मैं, सब रूप में मैं। तो उसका ऐश्वर्य देखो। राजा का भी ऐश्वर्य देखो, एक महल तक, एक राज्य तक, कुछ एरिया तक जहां उसने जीत पाई है वहां तक। पर भगवान तो महान ऐश्वर्यवान है, महान विद्यावान, महान चतुर भगवान श्री कृष्ण है। चतुर, एक भी चतुर, कितनी भी चतुराई चालाकी कर लो, पर उसके सामने क्या है? जीरो ही है ना। कितनी भी चतुराई चालाकी करो, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। कितनी चतुराई चालाकी उसने की थी, मैं न अंदर मरूं न बाहर मरूं, हिरण्याकश्यप। तो भगवान ने अपना रूप कैसा बनाया? सोच सोच के बोल रहा था, मैं अंदर नहीं मरूं, मैं बाहर नहीं मरूं, मैं अस्त्र से नहीं मरूं, मैं शस्त्र से नहीं मरूं। तो भगवान जो चतुरों के भी चतुर है ना, बोला ठीक है, अस्त्र शस्त्र नहीं, नाखून। अभी नाखून को हम क्या बोलेंगे कि अस्त्र है कि शस्त्र है? तो भगवान ने अपने नाखून, अंदर नहीं बाहर, तो बीच दरवाजे की चौखट पर, न कोई मनुष्य मारे, कोई देवी देवता, और न कोई जीव जंतु। तो भगवान ने रूप ही ऐसा बनाया, शेर का मुखौटा, शरीर किसका? इंसान का। फिर अस्त्र शस्त्र, तो ये महान चतुर है ना। कितनी भी चतुराई चालाकी कर लो, उसकी नीति में इंटरफेयर करो, पर भगवान ने बोला मौत तो पक्की बात है, ये तो अटल सत्य है। तू कितना भी बोल मैं नहीं मरूं, पर मैंने एक बार नियम बनाया सो बनाया। कर्म का भाव, मौत, कटु सत्य, किसी को अच्छा दीदी लगेगा मौत, मरना? मौत तो हकीकत है ना दीदी। हकीकत है, कटु सत्य है। कोई बोलेगा मैं मरूंगा? कुछ कोई बोलेगा? कुछ नहीं। कोई हाँ, कोई किसी के लिए कोई सच भी बोलता है ना कि अभी, तो सामने वाले को बोलते नहीं नहीं ऐसी बात मत बोल। नहीं नहीं ऐसी बात मत बोल, ऐसा क्यों बोलती है, ऐसा विकल्प क्यों कर रही है? अरे वो शुद्ध भाव कर रही है, वो अपनी स्थिति की बात कर रही है, तो फिर हम उसको अज्ञान अज्ञान पकड़ाते हैं, नहीं ऐसा मत बोल, ऐसा मरे तेरे दुश्मन। ज्ञानी तो मौत मानता ही नहीं है हाँ, दीदी। फिर क्या बोलते हैं? मरे तेरे दुश्मन। दुश्मन, तू क्यों मरे? दुश्मन। तेरे दुश्मन मरे। तो संसार में तो ये बातें हैं ना। पर हाँ, दुश्मन भी मरे तो मौत तो पक्की है ना। पर बोल बोल के भी हम क्या बोलते थे अज्ञानता में। पर भगवान ने क्या बोला? मेरी जो नीतियां हैं अचल हैं, अटल हैं। दुश्मन समझते हैं तो तभी बोलते हैं ना, दुश्मन समझे ही क्यों? हाँ, सब तो मेरी मीठी आत्मा है, कोई दुश्मन नहीं है। पर जो मौत मौत बोल रहे हैं वो तो देह की पक्की बात है ना। रिटर्न उनके टिकट तो लिए पहले से ही दुश्मनी। लाए हैं ना, जन्म के साथ ही हमको रिटर्न हाँ, टिकट सबको मिली है। रिटर्न टिकट है, टिकट हाँ, अभी रिटर्न। सबके पास है, पर किस बोगी में बैठना है उसके लिए पुरुषार्थ है बस। आराम से एसी में बैठ के ध्यान से, तो उसके लिए पुरुषार्थ है। और कहाँ तक पहुंचना है? स्टेशन में मौज मार के जाओगे कि सीधा? पुरुषार्थ से ही परमात्मा मिलेंगे ना, कि सीधा ऐसे थोड़ी डायरेक्ट मिलेंगे। जाओगे? जो हमारा एम है वहां तक पहुंचना। तो महान विद्यावान, महान चतुर, क्लियर हुआ? महान चतुर भगवान श्री कृष्ण हैं। और जहाँ भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले, जहाँ भगवान की आज्ञा, ध्रुव माता म्यूट करो, आज्ञा का पालन करने वाले, भगवान के प्रिय सखा, भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले, फिर भगवान के प्रिय सखा तथा शरणागत भक्त। पहले प्रिय सखा, फिर वही सखा आगे चल के भगवान की शरणागत भक्त। सखा के पहले क्या? बुआ का बेटा, मामा का बेटा, फलाना टीरा,
ये रिश्ता, फिर सखा, तू मेरा परम सखा है, तू ही मेरे को सही सलाह देता है, मेरे को मालूम है। तो फिर दोस्त बना, फिर अभी क्या, शरणागत भक्त, गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है। उसी पक्ष में श्री विजय विभूति और अचल नीति ये सभी हैं, और मेरी सम्मति भी उसी पक्ष में ही है। तो जहाँ गांडीवधारी अर्जुन, और अर्जुन का पहले तो प्रिय सखा, फिर शरणागत भक्त, फिर उसके बाद गांडीवधारी अर्जुन, धनुषधारी अर्जुन। अभी अर्जुन तो सेम है ना, कि दूसरा अर्जुन हो गया। और स्थितियों की बात, कभी ऐसी समझ भी थी, पर समझ खोलते खोलते अभी वो भगवान मैं तेरे पीछे हूँ, तू जैसे धनुष चलवाएगा मैं तेरे हाथ की कठपुतली हूँ। तो ये सब स्थितियां चेंज होते होते, प्रिय सखा के पहले भी कौन थे? अर्जुन को क्या मानते थे, कृष्ण को क्या मानते थे? मेरी बुआ का बेटा, मेरे मामा का बेटा, बस यही। चचेरे भाई हैं, सखा है, गोप है, ग्वाल है, बस यही बातें। उसके बाद फिर सखा बना, फिर शरणागत, फिर अभी गांडीव धनुर्धारी अर्जुन। तो अर्जुन सेम है, पर स्थितियों में जैसे जैसे चेंज हुआ, वैसे वैसे उसका नाम भी चेंज हुआ, उसके भाव के अनुसार। कुछ बोलना है सचदेवा? उसी पक्ष में श्री विजय विभूति और अचल नीति ये सभी हैं। जहाँ भगवान कृष्ण और अर्जुन है, उसी पक्ष में फिर क्या होगा, श्री विजय विभूति, भगवान की हर रूप में वो ही, उसकी ही भूति विभूति और अचल नीति ये सभी हैं, और मेरी सम्मति भी उसी पक्ष में ही है। अभी भी संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि ये सब उसी पक्ष में है, और मेरी सम्मति भी उसी पक्ष में है, कृष्ण के पक्ष में और अर्जुन के पक्ष में। अभी भी धृतराष्ट्र राजा, कुछ तो मुख से बोल, कुछ तो मुख से बोल, पर फिर भी इतना अज्ञान चढ़ा हुआ है कि समझ समझ के भी नहीं समझ रहा है। संजय क्या बोल रहे हैं, मेरी सम्मति भी उसी पक्ष में है। मैंने इतनी बात बताई, पर बताने के बाद मैं उसका पूरा निष्कर्ष हल बता रहा हूँ कि इधर ही श्री विजय सब कुछ है। पर हे राजा, कुछ तो बोल, अभी भी बोल, अभी भी समय है, अभी भी समय है, शायद बीच से कोई रास्ता निकल आए। तो मेरी सम्मति भी उसी पक्ष में है। युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका निर्णय वास्तव में उसी समय हो गया था जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध का निमंत्रण देने भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे थे। संजय राजा को बता रहे हैं कि अभी भी मेरी सम्मति है, समझ बात को, अभी भी समय है। फिर बता रहे हैं कि उसी समय ही इसका निर्णय हो गया था। कब? जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान को निमंत्रण देने श्री कृष्ण के पास गए थे। ये कहानी पता है ना, दोनों गए थे। तो दुर्योधन भगवान के मुख के सामने सम्मुख जाके बैठा, और उसके बाद फिर अर्जुन गए, तो अर्जुन भगवान के पैरों के सामने हाथ जोड़ के बैठा। इधर दुर्योधन सम्मुख बैठा है, और इधर भगवान जैसे ही जागे, तो जैसे जागते हैं
और उठ के बैठे तो भगवान की पहले दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। तो भगवान ने अर्जुन से पूछा, कैसे भैया आप आए हो, क्या बात है? तो दुर्योधन बोला, इसके पहले मैं आया हूं, पहले मेरी बात सुन। तब भगवान ने क्या कहा कि जिसको पहले देखा जाता है, मैंने इसको पहले देखा तो मेरे लिए ये पहले है। तब दुर्योधन माना दुर्बुद्धि, तो वो बार बार भगवान से बहस कर रहा था, पहले मैं आया हूं। तब भगवान ने फिर दोनों की बात सुनी और कहा कि दोनों तो मेरे को निमंत्रण देने आए हो, तो अभी मैं तो एक अकेला हूं, तो ऐसा करता हूं, एक तरफ मेरी पूरी सेना, 11 अक्षौणी सेना, और एक तरफ मैं निहत्ता, अपने हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लूंगा। अब तुम दोनों मेरे को चुन लो, जिसको जो चाहिए, या तो पूरी सेना या तो मैं बिना किसी हथियार के। तब दुर्योधन ने झट से चतुराई चालाकी करके, किसकी चतुराई चालाकी? मन की, भगवान की पूरी सेना को अपने पास कर लिया, मांग लिया। और इधर ये तो मानते थे कि मेरा सखा है, चलो मेरे को गिरने तो देगा नहीं। क्योंकि दुर्बुद्धि थी ना, हाँ तभी तो सेना मांगी ना। हाँ, और अर्जुन भगवान को अपना सखा मानते थे कि कम से कम मेरे को कोई गलत सलाह तो नहीं देगा। तो अर्जुन ने भगवान को मांग लिया, उसने वो। तो ये फिर बता रहे हैं संजय कि ये तो उसी समय हो गया था, पर फिर भी देखो धृतराष्ट्र, अभी भी समय है, अभी भी, पर युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका निर्णय वास्तव में उसी समय हो गया था जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध का निमंत्रण देने भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे थे। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया, और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया। एक तरफ है नारायण और एक तरफ है नारायणी सेना। फिर उसमें 11 अक्षौणी, फिर हमने तो पढ़ा था, अभी याद नहीं है, मतलब एक अक्षौणी माना पता नहीं कितने सैनिक, हाथी घोड़े सिपाही अस्त्र शस्त्र से भरे हुए, इतने वीर योद्धा, फिर उतनी 11, तो 11 अक्षौणी सेना, और एक तरफ खाली नारायण, एक तरफ नारायणी सेना। तो नारायणी सेना को स्वीकार किया। गीता के अंत में संजय भी मानो उसी निर्णय की ओर संकेत करते हैं। तो गीता के अंत में भी अभी भी संजय धृतराष्ट्र को संकेत करते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान है वहां विजय है। तो जहां भी भगवान कृष्ण, गुरु कृष्ण भगवान विराजमान है, वहीं पर ही विजय जीत वहीं पर है। तो कुल मिला के बस एक हर रूप में भगवान तू, और अर्जुन किसका भाव है? आज्ञाकारी बोलो, शरणागत बोलो, तो भगवान के शरणागत हूँ। शरण माना वचन, वचनों के अधीन होके, वचनों में निश्चय रख के, तो गुरु के वचन, जैसे गुरु नानक साहब जी ने कहा है ना कि वाणी है गुरु, गुरु है वाणी। तो ऐसे ही वाणी के रूप में भगवान हमारे साथ, विच वाणी अमृत। हाँ, विच वाणी अमृत, तो वाणी है गुरु, गुरु है वाणी। तो ये वाणी के रूप में भगवान हमारे साथ हमेशा है, और उस वाणी में फिर अमृत, अमृत क्या करता है? उद्धार,
हर बात से ऊपर। तो अगर उस वाणी के भाव में रहेंगे, विच माना बीच में, भाव में, तो फिर वो ही अमृत है। तो अभी 18वां अध्याय अभी संपूर्ण हुआ। जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान है वहीं विजय है। जहां श्री कृष्ण गुरु वाणी के रूप में साकार भाव, निराकार भाव, उसको आगे रखेंगे, उसके निश्चय में रहेंगे, वहीं पर ही विजय है। ओम तत्सदी श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामोष्टो दशो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसिया वाले की जय। साधो बोलो शिव। बोलो शिव। बोलो सभी संतों की जय, गुरु की जय। अब एक एक वचन सब बोलो जल्दी जल्दी। निर्मला दीदी की जय। चलो, इस घट में भगवान वही बहुत सब अच्छा। जगह भगवान ही भगवान है दीदी। हाँ चलो, आपके अंदर भी भगवान, हमारे अंदर भी भगवान। चलो बस उसको ही आगे बढ़ाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ। बहुत अच्छी बात है। और बोलो प्यारो, बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, एक एक वचन, 10 मिनट हैं टोटल। जल्दी जल्दी। आज नाम नहीं बोलेंगे, जिसको पूरी गीता का अमृत मिला है वो बात करे, नहीं मिला है तो भले बैठे रहे। दीदी जहाँ कृष्ण भगवान है वहाँ जय जय। जय जय। हाँ, ध्रुव माता मीरा जी बोल रहे हैं, बोलो मीरा जी। हाँ, पूरा गीता का सार यही है। भगवान ने बताया कि भगवान को अपने आगे करेंगे ना, भगवान से प्रीति लगा के रखेंगे तो सबकी जय जय है। शरणागत यही भाव है, शरणागत भाव, शरणागतम, हाँ शरणम शरणागतम। हाँ उसमें भगवान ने बोला ना, रामायण में भी यही बोला है ना भगवान ने, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, हाँ। जहाँ विपत्ति ना विपत्ति जहाँ निधाना। कुम्मति तहाँ विमति ना, विपत्ति ना। जहाँ कुम्मति जहाँ है वहाँ सुमति ना विपत्ति। विपत्ति निधाना। हाँ तो जहाँ मतलब हाँ, सुमति है सज्जन वहाँ लोग रहते संपत्ति। हैं, सतयुग मतलब। हाँ, ये युगों की बात भी है, त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग, पर है तो वही वही है ना, कि वही भगवान विष्णु। को हर समय ऐड करते जाए, भगवान को आगे करते जाए और जीवन हाँ को निकालते हुए चले हाँ, जाए। बस ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वर्षा जी आप बोलो। भी भगवान को आगे रखेंगे तो सब कार्य सार्थक होते हैं। प्यारी अभी भी रखेगी क्या? हाँ, अभी भी रखेगी तो कभी नहीं भी रखेगी। नहीं, भगवान को आगे ही रख के चलना है। हाँ, रखा है बोलो। हाँ ठीक है, फिर देखो कैसे साथ देगा। हाँ। बहुत हरिओम। अच्छा। हरिओम हरिओम बोलो। और गीता में हरिओम। भगवान ने हरिओम हरिओम। गीता में भगवान ने एक मिनट। मोह को कारण में बदल दिया कि हाँ, मोह को बहुत अच्छा अज्ञान। लगता है इसको सोच के, मोह को। हाँ सही बात है, मोह माना अज्ञान। हाँ बोलो सचदेवा जी बोलो। नहीं, अब तो सच में यही है कि हर स्थिति का पता लग जाता है कि हाँ, अभी हम कहाँ पर हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्या कर रहे क्या हैं। कर रहे हैं, बस अपनी सोच को सुधारो, भगवान के भाव में रखो। बस इतना ही ज्ञान है। खुद ही भगवान देखो कैसे साथ देता है। बिल्कुल। कभी अंदर से कभी बाहर से, वही है बस। किसी के प्रति भी कोई ऐसे विकल्प, ऐसा भाव नहीं बनाओ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और प्यारो। हरिओम। हाँ हरिओम जी, ताई जी बोलिए। भगवान की अपनी नीतियां हैं, वो हाँ अपनी नीति से चलता है। पहली हाँ नीति है उसकी जीवन मृत्यु, ये अटल सत्य है, हाँ उसकी अटल नीति है। हाँ, अगर हम उसकी हर नीति को स्वीकार करते चलेंगे तो भगवान भी हमारे करीब है। करीब है, बोलना नहीं पड़ेगा, है ही भगवान, है ही भगवान, वो है ही है। वो है ही। उसकी नीतियों को हम स्वीकार करते चले हाँ तो हम सुख में रहेंगे, शांति में, हाँ सुकून में रहेंगे। हाँ हाँ, उसकी नीतियां अटल हैं, अचल हैं। उसने हाँ। ज्यादा नीतियां नहीं बनाई हैं। हम्म। ये हमारा भगवान अज्ञान है। ने और भगवान ने तो दूसरी अपने बात भगत के लिए आपकी, एक भगवान ने दूसरी तो बात अपने जो भगत के मीरा लिए जी अपने आप चुप नियम भी रहो। बदल दिए। मीरा जी, ताई जी बोल रहे हैं, ताई जी बोलो।
और दूसरी बात जो आपने पहले बहुत पहले बताई थी कि आप बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि तुमने प्याज खाई है या लहसुन खाया सही है। ये बात है बात ना, सही बात है ना, तभी तो भगवान बोलते हैं ना, बोलो तो तेरा मैं काटने के लिए बैठा हूँ ना, पता तो पड़े ना। सच्ची बात है। हाँ, मीरा जी बोलो। वही लगता है कि भगवान ने भक्तों के लिए तो अपने नियम भी बदल दिए थे, हाँ, भक्तों के लिए नियम। लेकिन पूरी श्रद्धा से हम भक्ति जिसकी होती है ना, जो पूरा शरणागत हो जाता है उसके लिए जो भगवान के पूरा शरणागत। हाँ, नरसिंह भगत का सारा काम संभाला ना उन्होंने हर समय, वो हर बस समय भगवान के भजन में रहते थे। हाँ, भगवान के भजन में रहते थे, तो उनकी ड्यूटी भी भगवान ने संभाली। भगवान संभालते थे। बहुत अच्छा। सच्ची बात है। इधर गांव में एक जगह अभी भी हैं वो संत, तो थानेदार थे, थानेदार। तो एक बार वो कहीं भी ना, वो कहीं रामायण होता था ना, तो वो मिस नहीं करते थे, जरूर पहुंचते थे। तो उनके गांव में रामायण था, तो वो पहुंच गए वहां अपनी ड्यूटी को छोड़ के। तो रात में कोई बड़ा कलेक्टर उधर से निकला, तो उसने देखा कि देखूं तो सही और थानेदार से मिलके जाऊं। तो वो थानेदार से मिलके गया, साइन बराबर थी, और ये जो थानेदार खुद थे ना, ये तो उधर बैठे थे। फिर दूसरे दिन किसी दूसरे ने बताया, रात को आए थे और आप बैठे थे, थैंक यू, आप बैठे थे, कहीं गए नहीं। तो बोला, वो तो सोच में पड़ गया, बोला मैं तो था ही नहीं यहाँ पर। तो बोले नहीं, आप थे, आपकी साइन भी है, देखो। तब उसने देखा, तो उसने बोला मैं इधर बैठा हूँ, तो भगवान राम हनुमान के रूप में या किस रूप में आए, जो मेरी ड्यूटी भी बजा के गए। तो फिर उसके बाद फिर वो रामायण में अब ऐसा लगे हैं कि वो रामायण के भाव में ही है। बोले ऐसी ड्यूटी को क्या करूं, जो भगवान खुद आके मेरी ड्यूटी संभाले, मैं ऐसी ड्यूटी को, बाकी मेरी जीविका क्या नहीं चलेगी क्या? तो उसने भगवान के भाव में छोड़ दिया। तो मीना जी आप बोलो। हाँ दीदी, जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है। हाँ, जहाँ सच्ची भक्ति होती है ना, वहाँ ईश्वर जरूर पहुंच जाते हैं। हाँ, हमें सोचना भी नहीं पड़ता, नहीं बस पड़ता। मन की स्थिति को हमें समझना है। हाँ, बस। जहाँ मन दुखी है वहाँ दुख है, जहाँ मन खुशी है वहाँ सब खुश है। हाँ, तो बस उसको ही भगवान को समझो। हाँ, बस उसको ही समझना है, और उसको ही समझ भी रहा है और उसी पे आगे चल रहा है। हाँ, बाकी दुख सुख तो भगवान ने बोला बना ही नहीं है। हाँ, दुख सुख तो है ही है, नहीं, वो तो है ही है, पर भगवान ने बोला मेरी बात नहीं है, समय की बात है, समय तेरी की बात बात है। है। हाँ, समय के हिसाब से वो सब स्थिति आती है, हाँ, और उसमें हमें मतलब घबराना नहीं चाहिए। हाँ, बोलो है नहीं, बस बोलो आया हाँ, है। बस है ही नहीं, बस जाने के ईश्वर आया है तो ईश्वर है। जाने के लिए बस। हाँ, ईश्वर है तो सब कुछ मतलब हो हाँ, जाता है, कट जाता है। हाँ, कट तो जाता है। ईश्वर की भक्ति में ही रहे, ईश्वर की भक्ति करे। हाँ, बहुत अच्छा। और कौन बचा है प्यारों, जिसको भी प्रसाद मिला है गीता का, भगवान का? हाँ दीदी। हाँ, बोल सुजाता, बोल। मतलब गीता का पूरा सार ये है कि मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में उसको विराजमान करो। हाँ, मस्तिष्क में, बुद्धि में, मन में, हाँ, हर भाव में। हर भाव में, हर क्रिया में, हाँ, ठीक है ना, बस उसको ही यही है देखो। गीता का सार। हाँ, तो गलत कर्म भी नहीं होगा, गलत सोच नहीं होगा, सब सही मार्ग पे चलेंगे। सब सही बात है, हाँ, संभाल लेगा वो। वो संभाल लेगा, मतलब गलत आएगा भी तो भी वो उसको हमें सावधान करेगा, हाँ, नहीं ये गलत सावधान है, है, हाँ, ठीक ये है। गलत है, ये मत करो। सूली से काटा तो करेगा ना। हाँ, गिरने नहीं एक देगा। एक टाइम तो सच में होता है दीदी ऐसा, पहला गलत भाव आता है, बाद में सच में एक सच्चाई आती है सामने। हाँ, बहुत अच्छी बात। चलो, बहुत अच्छा लगा। और प्यारों बोलो, और किसका बचा है, बोलो जल्दी। जिसको प्रसाद मिला है पूरी गीता का, जल्दी बात करो। भगवान को आगे करके कार्य करे, सारे कार्य। भगवान को आगे करके। बहुत अच्छी बात है, हमेशा उसको आगे रखो। सामने जो भी आए उसको पहले बोलो, भगवान मेरे को मालूम है इस रूप में आप ही हो। अंदर से नमस्कार करो, फिर बाहर का ज्ञान। पार्ट प्ले। ठीक है। हाँ, बोलो दुरु दीदी, क्या बोल रहे हो आप? भजन बोले दीदी। 1 मिनट, अभी कौन बचा है भगवान का वचन बताने के लिए? बोलो बोलो बोलो, आज सब मुख खोलो। बोलो प्यारों, बोलो। वर्षा जग्गा बोलो, मैं बोल रही हूँ, नाम नहीं बोलूंगी पर बोलना पड़ता है। हाँ बोलो।
आता है तो बोलने को समझ में ही नहीं आता है ना। जो भी आता है वो बोलो, शुक्राना बोलो, थैंक यू बोलो, कुछ तो बोलो। है तो शुक्राना ही, क्योंकि ये सत्संग नहीं मिलता है तो बस वो टाइम जो आता है तो उसमें ध्यान नहीं जाता है हाँ, कि अब टाइम हुआ है। तो तो ये मेरे को ये है ना, मोबाइल एप्पल का है, मेरे को पता नहीं, दिमाग में बैठता ही नहीं है। तो घर में कोई नहीं रहता है तो माता इधर पड़ा रहता है, ऐसा ऐसा घुमाती रहती हूँ, दिमाग खराब होता है। कोई एक मोबाइल अलग से ले लो, उसको फिक्स करवा लो बस, हाँ और बटन हो बस। तो माता फोन आता है ना, उसमें निकल जाता है ना। तो एक मोबाइल अपना अलग रखो प्यारी, बहुत भगवान ने दिया है। हाँ दूसरे खर्च हम नहीं कर रहे हैं, इतना तो हमारा हक बनता है। हाँ वो तो है। बोलो अपने बेटे को आज ही, ठीक है? वो हाँ, थोड़ी ना करता है, वो बोलता है कंजूस हम हैं, हमारे बच्चे कंजूस नहीं है, हाँ हमारी कंजूसी है। मुख खोलो भगवान के नाम से। हाँ ठीक हाँ, है। और बोलो प्यारो, किसको बोलना है बाकी? भजन बोले दीदी। प्यारी पहले वचन बोले, आज लास्ट है, पहले बोले। जो नहीं बोलेगा मना उसको प्रसाद नहीं मिला है, बोलो। हाँ बोलो बोलो। इसमें ये भी तो बताया ना सत्संग में कि हंसना क्या मुस्कुराना बोल वो भी तो चाहिए ना। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। हाँ बोलो, वर्षा तो जग्गा बोलो। हाँ दीदी, बाहर बहुत साउंड पॉल्यूशन हो रहा है ना, इसलिए हाँ बोल अभी रही हूँ। बोल। जैसे भगवान का नाम लेंगे, जैसे शांति है मन में, तो फिर सब सही लगता है। मेरे को, मैंने ये वचन उठाया है। हाँ अभी बोलो, भगवान का नाम है ही है, मैं लूंगी, पक्का करो अभी। देखो वो भी भगवान यही कर कैसे। रही हूँ। हाँ, भगवान को आगे करना है ना। आगे करना नहीं है करोगे तो हाँ कभी नहीं करोगे, फिर कभी मन को करोगे, कभी भगवान को, ऐसे। नहीं, आगे है ना। आगे है, बस बोलो वो ही आगे है, ठीक है? जो भी स्थिति सामने आए बोलो भगवान तू ही है, बस पहले पक्का करो। उसके बाद देखो, देखो कैसे रूप बदलेगा। शिव होएगा ना तो राम बनेगा, राम होगा तो कृष्ण बन जाएगा, ठीक है? जी हाँ, और जी। किसको बोलना है प्यारों, बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम बोलो, चांदनानी बोलो। बस इस ज्ञान धारा में बहते चले। हाँ, ज्ञान की धारा में बहते चलो, ठीक है? कैसे होगा ये? डेली के सत्संग से। डेली के सत्संग से, पुरुषार्थ मेरा देव है, ठीक है? फिर हर रूप में उसी का ही दर्शन करो बस, ठीक है? हाँ, डेली के सत्संग से पुरुषार्थ आगे रखो। बहुत अच्छा। और किसका वचन बताना बच्चा है, बोलो। कोई छूटा है? और हाँ बोलो, शालू जी आप बोलो। शालू जी दिख रहे हैं एक, और सारिका, सारिका जी तो आज तक कभी बोले ही नहीं है, और रेणुका हो गया, रेखा जी भी कभी नहीं बोले हैं। तीनों को कुछ बोलना है? चलो ठीक है, ध्रुव माता बोलो भजन, कौन बोलेगा? मीरा जी आप बोल रहे हो? ध्रुव माता बोलो भजन, कोई भी बोलो, हमको कोई फर्क नहीं है। हमारे आत्मा मेरे सतगुरु एक मिनट, ज्ञानी। मीरा जी बोल रहे क्या हैं, बोल? मीरा जी मीरा बोल जी रहे हैं। बोल रहे हैं? हाँ फिर आप बोलो। हमारे ठीक है। आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। शिवोहम। अखिल विश्व का जो परमात्मा है, वही प्राणियों में वही आत्मा है। वही प्राणी नहीं, सभी प्राणियों में। इसमें तो वही लिखा है। हाँ, सभी प्राणियों। सभी प्राणियों में वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी
न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, वही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के भीतर समाया। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मैं तारों सितारों में प्रकाश जिसका है, चंदा और सूरज में आभास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जो व्यापक है कण कण में, है वास जिसका, नहीं तीन कालों में नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। हरिओम। हरिओम। ध्रुव माता आप बोलो भजन, फिर आरती करेंगे लास्ट में। बोलो भजन बोलो। ब्रह्म रूप है तू, परमात्म रूप है। सतगुरु से हमने जान लिया, तू आत्म रूप है। ब्रह्म रूप है तू, परमात्मा रूप है। सतगुरु से हमने जान लिया, तू आत्म रूप है। ब्रह्म रूप है तू। ढूंढता है तू जिसे, अंदर है वो तेरे। बाहर से मोड़ अपने को, अंदर से देख ले। ढूंढता है तू जिसे, अंदर है वो तेरे। बाहर से मोड़ अपने को, अंदर से देख ले। जाने या न जाने तू उसी का रूप है। जाने या न जाने तू उसी का रूप है। ब्रह्म रूप है तू, परमात्म रूप है। सतगुरु से हमने जान लिया, तू आत्म रूप है। सतगुरु ने हमसे ये कहा, तू और मैं एक है। चेहरे अलग अलग है, नूर तो एक है। सतगुरु ने हमसे ये कहा, तू और मैं एक है। चेहरे अलग अलग है, नूर तो एक है। रूप रंग अलग हुए पर ज्योति एक है। रूप रंग अलग हुए पर ज्योति एक है। ब्रह्म रूप है तू, परमात्म रूप है। ब्रह्म रूप है तू। कभी राम रूप हुआ तू, कभी कृष्ण रूप हुआ, कभी नानक रूप हुआ,
कभी शिव रूप हुआ, कभी राम रूप हुआ, तो कभी कृष्ण रूप हुआ, कभी नानक रूप हुआ, कभी शिव रूप हुआ। किस नाम से पुकारे तुझे, तू तो एक है। किस नाम से पुकारे तुझे, तू तो एक है। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म रूप है तू, परमात्म रूप है। सतगुरु से हमने जान लिया, तू आत्म रूप है। ब्रह्म रूप है तू, परमात्म रूप है। ब्रह्म रूप है तू। बहुत हरिओम अच्छा। दीदी। किसी को बोलना है? हेलो, हरिओम। आरती कर रहे हैं भगवान जी की। दीदी मैं आरती बोल कर। रही भजन। हाँ बोलो। माता हाँ जी हरिओम माता, ओम एक दीदी। मिनट। हाँ, रानी भाटीजा छा बोलो। माता ॿ लाइनियूं हिनजी ॿुधायांव कृष्ण भॻवान जे हिन जूं। हाँ ॿुधायो। हा, हो जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से बीकारी। हाँ सही बात। कैसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। कैसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली। महलों की पली घूमे गली गली, महलों की पली घूमे गली गली। कैसी लागी लगन, मीरा हो गई बहुत मगन। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ माता हरिओम। हरिओम। मीना जी आप क्या बोल रहे थे बेटा? मीना अग्रवाल बोलो। भजन माता जी का भजन गा रही। हाँ बोलो, फिर उसके बाद आरती होएगी। ठीक है, एक हाँ एक बार, 2 बार नहीं खींचना। पहली बार ही गा रही हूँ, थोड़ा क्षमा हाँ चाहूंगी सबसे। हाँ कोई बात नहीं, 2 बार नहीं खींचना, एक एक बार। ओके। नहीं हाँ। सुन मेरी मात मेरी बात, छानी कोनी तेरे से, आखड़ लिया चुरा के मैया जासू काटे मेरे से। टकराए वाली मैया तेरी शरण में आ गयो, मैया थारो रूप मारे नैना में समा गयो। मत बिसरावे मैया हार मानी तेरे से, आखड़ ली चुरा के मैया जासू काटे मेरे से। बालक हूँ मैं मैया थारो मुझको निभाए ले, दुखड़े को मारियो हूँ मने कालज लगाए ले। पथ दिखला दे मैया काढ़ दे अंधेरे से, आखड़ ली चुरा के मैया जासू काटे मेरे से। सिर पे सोवे चुनड़ी कानों में कुंडल भारी है, हाथा मेहंदी लाल थारी सिंह की सवारी है। खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरे डेरे से, आखड़ ली चुरा के मैया जासी कठ मेरे से। बाबा जी कहूँ कहे मैया भूल मत जाई जो जी, टाबरिया बुलावे थाने दौड़िया दौड़िया आई जो जी। बाबा जी कहे मैया भूल मत जाई जो जी, टाबरिया बुलावे थाने दौड़िया दौड़िया आई जो जी। कोई नहीं संगी साथ साथ एक तेरे से, आखड़ ली चुरा के मैया जासू कटे मेरे से। हरिओम। हरिओम, बहुत अच्छा। चलो आज माता के भी दिन चल रहे हैं, नवरात्रि, उनका भी, वो उनकी भी 4 महिमा बजे हो गई। माता हरिओम। जी। माता जहाँ सुनाया ना मैंने वो हाँ लाइन्स, हाँ उनका मतलब
आप इन लोगों को समझाओ ना। हाँ, समझाएंगे बाद में। वैसे सब समझ गए हैं, पानी से पतला विज्ञान सब। हाँ ये हाँ। पहले समझा हुआ है। ठीक अच्छा। है, कभी और कभी बोल जाएगा ये। चलो, हाँ हाँ। आरती कर रहे हैं सब लोग, आंख बंद करके भगवान के भाव में आ जाओ, साकार निराकार दोनों। ठीक है। सत्य गुरु भगवान को, प्यारे प्रीतम प्राण को, वंदना हमारी है, बार बार वंदना हमारी है, 1000 बार वंदना हमारी है, करोड़ बार वंदना हमारी है। सतगुरु मेरा बड़ा निराला, आला मेरे प्यार दा। सतगुरु मेरा बड़ा निराला, आला मेरे प्यार दा। माया नाल बनाया नक्शा, तू सारे संसार दा। माया नाल बनाया नक्शा, तू सारे संसार दा। पत्ते पत्ते डाल डाल, तू ही बसे प्यारे लाल। पत्ते पत्ते डाल डाल, तू ही बसे प्यारे लाल। तेरा नाम उचारी है, बार बार तेरा नाम उचारी है, 1000 बार तेरा नाम उचारी है। सत्य गुरु भगवान को, प्यारे प्रीतम प्राण को, वंदना हमारी है, बार बार वंदना हमारी है। वेद पुराणों ने यश गाया, नेति नेति बोल के। वेद पुराणों ने यश गाया, नेति नेति बोल के। संत महात्मा ऋषि मुनि सतगुरु को मिलते डोल के। संत महात्मा ऋषि मुनि सतगुरु को मिलते डोल के। ओहो के दयाल लाल, सारे दुख दिए टाल। हो के दयाल लाल, सारे दुख दिए टाल। शरण तिहारी है, बार बार शरण तिहारी है, 1000 बार शरण तिहारी है। सत्य गुरु भगवान को, प्यारे प्रीतम प्राण को, वंदना हमारी है, बार बार वंदना हमारी है। गगन मंडल का थाल बनाया, सूरज चांद जगाया ज्योति। गगन मंडल का थाल बनाया, सूरज चांद जगाया ज्योति। नाम तेरे की चुन चुन कलियां, तारों को मंगवाया मोती। नाम तेरे की चुन चुन कलियां, तारों को बनाया मोती। मोती लगे डाल डाल, प्रेमी है प्रेम नाल। मोती लगे डाल डाल, प्रेमी है प्रेम नाल। आरती उतारी है, बार बार आरती उतारी है, 1000 बार आरती उतारी है, करोड़ बार आरती उतारी है, अनंत बार आरती उतारी है। सतगुरु भगवान को, प्यारे प्रीतम प्राण को, वंदना हमारी है, बार बार वंदना हमारी है, 1000 बार वंदना हमारी है। बोलो सतगुरु भगवान की जय। जय। हाँ, बोलो कृष्ण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसिया वाले की जय। साधो बोलो शिव। ठीक है, हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम। हरिओम आंटी। हाँ, हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम सबको हरिओम। सबको सब हरिओम संतों को हरिओम। सबको हरिओम हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम। चलो बंद करें। हाँ ठीक हाँ है, जी, हाँ जी। हरिओम हरिओम। हरिओम। आज बंस का हरिओम, आज बंस का बर्थडे है, अभी आपको बोल के गया है ना। आज क्या? बंस का बर्थडे है, बोल के गया है ना आप लोग को, सबको प्रणाम। अच्छा, मैंने सुनी। चलो, सबका आशीष वंश के लिए सब प्रेयर करो, आशीष करो वंश को, आगे बढ़े। वंश उसका नाम ही वंश है।
बंसी हाँ चलो बहुत आंटी मैंने बंसी नाम रखा था। हाँ वो भी बंसी कृष्ण की बंसी है ना। हैप्पी बहुत बर्थडे टू बंसी वंश, हैप्पी बर्थडे टू वंश। हैप्पी बर्थडे टू वंश, गॉड ब्लेस यू वंश। ठीक है बहुत हैप्पी अच्छा। बर्थडे। चलो हरिओम सबको, थैंक यू हरिओम। सबको, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना। हाँ हाँ जी। बहुत अच्छी बात। हरिओम। बार बार ये दिन हरिओम। आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल। हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है। हरिओम थैंक यू, थैंक यू। हरिओम हरिओम सबको हरिओम।